हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो आज से हम आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बता रहे थे पिछले वीडियो में, हमने बताया कुछ क्वेश्चन त्रिभुज के। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो आप लोग को पहले तो बता दें कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और यदि आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर बीच से आप लोग छोड़ देते हैं तो कैसे समझ में आएगा। तो ये 40 डेज हम मास्टर प्लान बनाए हैं, तो ये डे नंबर 1 है। ठीक, तो इसमें ये वीडियो चलेगा। आप लोगों को 7:30 बजे अब रोज़ क्लास मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताने वाले हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। और एक बात, यदि आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मन में डाउट हो तो पूछिएगा उसे। ठीक, तो अब देखिए प्रश्न 10। ठीक, तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 10 क्या लिखा है। सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज ए सी बी और क्या है, कोण है ई ई जी एफ। तो हमें फिगर को बनाना होगा, फिगर दिया नहीं है, फिगर बनाना होगा। ठीक, तो सबसे पहले बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कोण, यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये होगा ए सी, कोण ए सी बी है। तो कोण ए सी बी ये हो गया, इतना हो गया। सबसे पहले बोल रहे हैं कोण ए सी बी और ई जी एफ, कोण ई जी एफ। तो इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं और ये बगल में बना देते हैं इसको भी। तो पहले ई जी एफ वाला ये है, ई जी एफ, यहाँ पे है एफ, ई जी एफ, यहाँ पे हो जाएगा जी, और यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक, अब दूसरा वाला यहाँ पे देख लीजिए, ए सी बी। अब आगे पढ़िए क्या है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब यहाँ से ये ऐसे समद्विभाजक हैं, तो हम इसको, इसमें भी समद्विभाजक है, ये भी समद्विभाजक है। यानी कि दोनों समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये जैसे ए सी और इसका और कोई नाम दे देते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। सी डी और जी एस क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यानी किस पे स्थित हैं? बिंदु डी और एच। तो डी और एच, तो अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिलाया गया है। ये बिंदु डी हो जाएगा और इधर ये बिंदु एच हो जाएगा। ये एच है। तो इतना तो समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्या करना है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये कोण, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा। अब देख लेते हैं पहले प्रश्न में क्या दिया है। तो प्रश्न में अब लिखेंगे यहाँ पे जो हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है, दिया क्या है, दिया है कोण ए सी बी और कोण ई एफ जी। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी के, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप दिया है त्रिभुज ई एफ जी के। किसके? एफ ई जी के, एफ ई जी के ये समरूप दिया है। इतना दिया है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, जब ये समरूप होता है तब ए एफ के बराबर होगा, बी ई के समरूप होगा, और जो सी है वो जी के समरूप होगा।
इतना तो हम आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताए हैं, तो इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, तो जो पहला सिद्ध करना है, पहला क्या सिद्ध करना है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच बराबर, यहाँ पे देखिए आप लोग, सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। दूसरा क्या है, तो त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी, इसको समरूप दिखाना है त्रिभुज किसकी, त्रिभुज समरूप दिखाना है एच जी ई की, एच जी ई। अभी एक और दिया है, ये दिया है त्रिभुज डी सी ए, समरूप त्रिभुज किसके दिया है, त्रिभुज एच जी एफ, इतना हमें सिद्ध करना है। तो अब इससे कुछ पता चल रहा है आप लोगों को, देखो ये ए जो है वो एफ के बराबर है, तो ए कहाँ पे है, ए, ये कोण इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप हैं दोनों त्रिभुज, ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के, ये दोनों आपस में समरूप हैं। अब देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं, अब जो बी है, बी कहाँ पे है, ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। उसके बाद सी, यानी कि ये पूरा इतना, सी वाला किसके बराबर है, जी के बराबर है, यानी कि इतने पूरे के, इतना आधा नहीं होगा, पूरे के बराबर होगा, ठीक, तो ये पूरा इतना बराबर होगा ये। अब इतना हो गया क्लियर, तो अब पहले इसको समझ लेते हैं, हमें पहले को सिद्ध करने के लिए, पहले वाले के लिए देखो, पहले वाले के लिए हमें चलना होगा, तो पहला वाला कैसे सिद्ध करेंगे, हमें दो कंडीशन पता होना चाहिए, दो कंडीशन पता हो जाएगा तो हमें त्रिभुज सिद्ध करने में, यानी कि समरूप सिद्ध करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहले को सिद्ध करते हैं, चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पहला, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे उपपत्ति, उपपत्ति लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो कोण ए है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए में, त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिखो तब भी चलेगा। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, जो यहाँ पे जो AC है, यानी कोई भी त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसके कोण भी अपन आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A, देखिए कोण A बराबर है कोण F के, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, कोण A बराबर होगा कोण F के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के, ये दोनों आपस में समरूप हैं, ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखिए, अब अभी यहाँ पे देखिए जो ये, यानी कि पूरा कोण C और इसमें से कोण C और इसमें से कोण G, तो ये पूरे के लिए नहीं हो रहा है, इसको हम आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, कोण ACD बन जाएगा, और कोण इसका FGH बन जाएगा, ठीक।
इतना यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ये समरूप है इसलिए हुआ है। अब लिख सकते हैं अतः देखिए यहाँ पे दो कंडीशन पता हो गया। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक, इतना हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अतः ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी कि ए सी डी त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच, ये दोनों आपस में समरूप हो गए। लेकिन हमें ये सिद्ध नहीं करना है। देखिए पहले में ये हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें कुछ दूसरा सिद्ध करना है। तो आप आगे देखिए। अब पहले यहाँ पे देखिए ए सी डी त्रिभुज कहाँ पे है, ये है ए सी डी। तो पहले हम इसको बनाते हैं ए सी डी, ये त्रिभुज हो गया। यहाँ पे ए है, ये है सी और ये है डी। ये वाला कोण किसके बराबर है, एफ जी एच के। यहाँ पे एफ जी एच एक त्रिभुज है। पहले आप लोग प्रश्नों को अपने मन में सॉल्व किया करो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एफ जी, उसके बाद ये क्या है, एच है। सी बराबर है जी के। देखिए ए सी डी, यानी कि ए सी डी समरूप है एफ जी एच के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है, यानी कि इसके भुजाएं अब बराबर हो गई। इसकी भुजा क्या हो गई, बराबर। ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, यानी कि ए सी भुजा एफ जी के बराबर है। यहाँ पे ए सी भुजा एफ जी के बराबर है। और जो सी डी भुजा होगा, सी डी ये भी तो बराबर होगा जी एच के। और जो ए डी है, ए डी ये बराबर होगा एफ एच के। ठीक, तो ये सब आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी डी अपॉन जी एच लिख सकते हैं। देखिए सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच। अब ये लिखेंगे तो पहले देख लेते हैं ये स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे स्पेस है कि नहीं। हाँ है, थोड़ा स्पेस है, अभी बचा है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच। इस प्रश्न में कुछ है नहीं, सिर्फ देखने में कठिन है। ठीक, आप लोग समझो, इससे आसानी से 2 से 3 बार आप लोग प्रयास कीजिए, आप लोग को आ जाएगा ये प्रश्न। अब देखिए सी डी अपॉन जी एच, उसके बाद ए सी अपॉन एफ जी, हम इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन एफ जी। देखिए कितनी आसानी से ये आ गया। देखने में कितना कठिन था, लेकिन जब आया तो कुछ नहीं है इसमें, इतना ही बड़ा प्रश्न है, यानी कि बहुत छोटा प्रश्न है ये। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड। तो पहला तो प्रूव्ड हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। चलिए भाई अब दूसरा देखिए। दूसरा दूसरा वाला है, इसमें अब देखिए ए डी सी बी, तो डी सी बी कहाँ है, डी सी बी, उसके बाद एच जी ई, एच जी ई। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो पूरे में, ये पूरा चलेंगे, इसको बस हम आधा करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं डी सी बी, ये वा त्रिभुज एच जी ई में, त्रिभुज एच जी ई में। ठीक, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे कोण, कोण जो ए है, यहाँ पे देखिए अब ए नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे बी ई के बी ई के बराबर है। ठीक, यहाँ पे जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। ठीक, इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये आपस में समरूप हैं। ठीक, तो आप लोगों को कारण भी लिखना होगा, कारण लिख देंगे ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आप लोग कारण लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि ये समरूप हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, किसके समरूप है, त्रिभुज एफ ई
जी के ये समरूप हो गए। तो इतना तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे इसमें। तो यानी कि पहला कंडीशन हमें मिल गया। अब दूसरा हेर लेते हैं इसमें। तो दूसरा यहाँ पे देखिए, जब हम इसको अब आधा करेंगे, इसी प्रकार हम इसको आधा करेंगे, ठीक। तो इसको भी आधा कर देते हैं। यहाँ पे पूरा है ये कोण सी बराबर हम कोण जी लिखेंगे, लेकिन हमें पूरा लेना नहीं है। पूरा नहीं लेना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे इसको आधा, इसको भी आधा। जब आधा करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसे ACD और FGH इसमें लिखे थे। हमें सिद्ध करने के अनुसार चलना होता है, लेकिन इसमें हमें DCB यानी कि DCB और HGE, इससे आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है। यानी कि अब हम इस वाले त्रिभुज को ना लिख के DCB लिखेंगे और HGE लिखेंगे, ठीक। इतना तो क्लियर हुआ अच्छी तरीके से। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कोण DCB बराबर कोण HGE। क्यों आप लिख सकते हैं कारण, क्योंकि ये त्रिभुज जो हैं ये आपस में समरूप हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये आपस में क्या है, समरूप हैं, ठीक। तो अब हम क्या कह सकते हैं, दो कारण हमें पता चल गया, यानी कि दो कंडीशन में मिल गया। जब दो कंडीशन मिल जाता है तो आपस त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः देखिए कितना अच्छी तरीके से हल हो रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज DCB हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के, यानी कि ये दूसरा वाला भी प्रूव्ड हो गया। देखने में कठिन है, लेकिन प्रश्न को हल करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हैं, सिर्फ समझने का खेल है बस, ठीक। ये हो गया प्रूव्ड। तो आप लोगों को हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। आप लोग ध्यान से इसे देखिए। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया था, हमें क्या सिद्ध करना है, पहले इसको देखिए। सिद्ध क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है, ठीक। तो सबसे पहले ये क्या लिखा है, देखो त्रिभुज DCB और क्या लिखा है HGE। तो ये वाला ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, ठीक। यहाँ पे क्या है, C है, B है और D है, यही तो है DCB। और ये वाला यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा, और ये वाला ऐसे बना है HEG। हम इसे ऐसे बोलेंगे DBC या फिर CBD HEG ऐसे बोलेंगे, ठीक, ना कि इधर से बोलेंगे इसे। तो इतना है, हमें दिया है क्या, ये वाला कोण इसके बराबर दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि समरूप है। तो पहला कारण तो हमें मिल गया। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि ये कोण ये भी तो बराबर है, लेकिन ये पूरा हो जाएगा तो हमें पूरा नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिद्ध करने के अनुसार चलना होता है। तो जब सिद्ध करने के अनुसार चलना होता है तो हम इसको आधा करेंगे, तो इसे हम DCB कह सकते हैं, HGE कह सकते हैं। तो जब दो कारण पता चल गया तो हम लिख देंगे कि इतना बराबर इतना, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक। अब देखिए, चलिए हम रेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न, ये देखिए DCA, उसके बाद क्या है HGF। अभी तो हम इसे सिद्ध किए, जस्ट अभी पहले वाले में हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा माथापंची नहीं करने का, इसको हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से या फिर भाग 1 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DC समरूप है HGF के, इतना लिख देंगे, ठीक। तो उत्पत्ति नहीं लिखेंगे यहाँ पे सीधा लिखेंगे हल, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हल,
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे भाग एक से अभी सिद्ध करके दिखाए जस्ट, ठीक। भाग एक से हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ की। तो इसी प्रकार ये प्रश्न खत्म हुआ। आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट रहने दीजिए लेने के लिए, क्योंकि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 11, जो कि प्रश्न 11 पूछा जा रहा है 2023 में आया हुआ है और 24 में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 वाला। देखिए इसमें शायद वो फिगर दिया है, क्या दिया है देखिए आप लोग, बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है देखिए, आकृति 6.40 में, यानी कि 40 नहीं पढ़ते हैं इसको, 6.40 पढ़ते हैं में ए बी बराबर ए सी है। सबसे पहले अब पढ़ते पढ़ते हम इसको लिख दे रहे हैं, ए बी बराबर है ए सी की, ए बी बराबर है ए सी के वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, ए डी पर लंब है, यानी कि जो ए डी है यहाँ पर ए डी लंब है, किसके लंब है, बी सी पे। ये लंब का चिन्ह है, ठीक, जिससे हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। और ई एफ लंब है ए सी, यानी कि ई एफ लंब है ई सी पर, ये है, ठीक। इतना है, ठीक। पहले इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे ई एफ लंब ई सी, ई एफ लंब है ई सी पर, ठीक। अब आगे देखिए इस प्रश्न में क्या कहा, ए सी है यहाँ पे, सॉरी ये ए सी है, ठीक। अब फिगर बना लेते हैं। हमें सीधे क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ की, समरूप त्रिभुज ई सी एफ की। इतना हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि त्रिभुज वाले चैप्टर में ये फिगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग को क्वेश्चन हल करने में कोई कठिनाई नहीं होंगी, ठीक। तो सबसे पहले हम ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी, ए बी, ये ए है, ये बी है, बी है और ये सी है। अब इस पे देखिए यहाँ पे ए डी ये लंब है बी सी पर, यानी कि यहाँ से ऐसे ये लंब है, यहाँ पे ए डी है। जब लंब होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे थे कुछ बढ़ाने के लिए, तो देख लेते हैं प्रश्न में। आप लोग को प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा, देखिए बोर्ड पर क्या है, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी कि इसको हम बढ़ाए, यहाँ से ऐसे ये बढ़ी हुई है, यहाँ पे एक ई एक बिंदु है, ठीक। ई एक बिंदु है, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित, सी बी सॉरी यहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे सी ए सी पर स्थित है, किस पे स्थित है, ये सी बी ई एक बिंदु है,
बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। सही बनाए थे, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे। अब हम इसको ऐसे करके इसमें ऐसे मिला देते हैं, ये बन गया फिगर। ठीक, ये चित्र बन गया। अब आगे देखिए, ABD समरूप करना है। ABD ECF, देखिए पता हो गया F, अगर नहीं दिया होता तब भी बना लेते ECF की। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको, इसमें भी कुछ नहीं है। अब लिख देंगे सीधा उपपत्ति, यानी कि सिद्ध करने के लिए हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, सीधा लिख देंगे कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ABD, इस वाले त्रिभुज में सीधा सीधा देखिए, इस वाले त्रिभुज में ABD ECF, ECF ये F है, यानी कि इस दोनों त्रिभुज में चलना है। ठीक, अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। हम देखिए इतना हो गया, तो यहाँ पे जो A है इसको पहले ध्यान से देखिए, देखा आप लोग इसको देखिए, A E के बराबर है, तो A कहाँ पे है, A E के बराबर है। B C के बराबर है, B कहाँ पे है, B C के बराबर है। हम बताए थे आप लोगों को कि कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी कोण भी समरूप मतलब बराबर होते हैं। ठीक, तो इतना हो गया, तो हमें कुछ मिला कि नहीं, एक तो ये 90 डिग्री वाला कोण मिल गया। देखिए यहाँ पे D F के समरूप है, यानी कि बराबर है। तो अब लिख देंगे सीधा कि कोण कोण जो B है, जो F है, वो बराबर है किसके, बराबर किसके है, F बराबर है D के, कोण D के बराबर कर देंगे। अब क्यों बराबर है, कारण लिख देंगे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा भी मिला, ये B C के बराबर है, कोण B कोण C के बराबर है। यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे, थोड़ा समझिए। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो कोण व भुजाएं भी बराबर होते हैं, कोण व भुजा बराबर होती है। ठीक, इतना हो गया, बराबर होती है। अब क्या कह सकते हैं, थोड़ा और बचा है बस। अतः AB त्रिभुज नहीं लिखना है। ठीक, समरूप त्रिभुज ECF के ये 2 क्वेश्चन का खेला खत्म हुआ। ठीक, ये हो गया का प्रूव्ड हो गए। तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है और अच्छी तरीके से समझ में आया है तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए ये 2 प्रश्न, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम एक शायरी सुनाना चाहेंगे कि आज मेहनत कर लिया तो आप लोगों को कल परिणाम अच्छा मिलेगा। ठीक, तो आप लोग आगे, आप लोगों की सफलता पानी हो, आप लोगों को सफलता पानी हो तो आज मेहनत आप लोगों को करना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।